अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे। फैक्टराइजेशन की नेक्स्ट एक्सरसाइज है। प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने कॉमन लेना सीखा, कंप्लीट द स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करना सीखा, इसी तरह डिफरेंस फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनके डिफरेंट क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। अब एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका भी क्वेश्चन सेम है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टराइज द फॉलोइंग का मतलब कि वो यही बात जो प्रीवियस आपने एक्सरसाइज में की थी इस एक्सरसाइज में भी यही होगी। और आप अगर चैप्टर का नेम देखें फैक्टराइजेशन, लास्ट एक्सरसाइज तक सब क्वेश्चंस के अंदर फैक्टराइज का वर्ड आपके पास लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 इज a4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4। आपके जहन में पहले ये चीज़ जाएगी कि कंप्लीट द स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। बिल्कुल देखने में यही लग रहा है। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उस रूल्स में पहला रूल यही था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए और सेंट्रल टर्म के साथ प्लस या माइनस हो सकते हैं, और फर्स्ट और लास्ट टर्म के साथ प्लस की साइन लाजमी होनी चाहिए। ये सारे रूल्स जो हैं, ये सारी बातें इसके अंदर एप्लीकेबल हैं। अब चेक करते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लग रहा है या एक्सरसाइज 4.2 एक नई ट्रिक के साथ हमारे पास आया है जी। सो A4 सबसे पहले हेडिंग ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें। यस, ए स्क्वायर का आप होल स्क्वायर बनाएं प्लस एक्स स्क्वायर का आपके पास होल स्क्वायर। ये आपने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बना दिया। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला बीच में हम क्या लगाते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह इसमें भी हमने वही फॉर्मूला लगाया। देखते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अगर हम सेंट्रल टर्म, ये मिडिल टर्म है, आप ज़रा इसे मल्टीप्लाई करें। क्या मल्टीप्लाई करने से अबव सेंट्रल टर्म बन रही है 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऊपर हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो मीन्स के यहाँ पर ये चीज़, ये फॉर्मूला गलत हो गया। क्वेश्चन को देख के मैंने आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ये बात कही है कि हमें क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाना है कि क्वेश्चन पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मैंने अपने ही रूल्स को यूज़ किया तो यहाँ पर मेरा अपना ही रूल रॉन्ग हो गया या कुछ नई ट्रिक इसमें लग रही है। तो एक्सरसाइज 4.2 एक नई ट्रिक के साथ आपके पास आ गया। कैसे? ये आप देखें, ये क्वेश्चन क्रॉस लग गया, मीन्स कि ये अभी ये वैलिड नहीं है ये तरीका। ऊपर 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, नीचे हमें 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, मीन्स के ऊपर एक है, नीचे हमें 2 चाहिए। तो क्या मैं इस तरीके से कर सकता हूँ? अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से करूँ, हमें ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करवा दूँ तो अकॉर्डिंग टू द मैथ्स रूल मैं रूल ब्रेक करूँगा, मैथ्स का रूल। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी एक्सप्रेशन में कोई चीज़ ऐड करवा रहे हैं तो उसी चीज़ को आपको सब्ट्रैक्ट भी करवाना होगा फॉर बैलेंसिंग द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए आपको ये करना है। चलें करते हैं जी। A4, अच्छा इससे पहले आप एक स्टेटमेंट लिख दें। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म। आप मिडिल टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैं दूसरे पेन से ये लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखें, शुरू में स्टार्टिंग में हमने चेक किया
तो हमारा अपना a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था। अब हमने एक न्यू रूल सीखा कि अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म प्लस के साथ है, परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, लेकिन फिर भी 2ab इक्वल नहीं आ रहा, तो तब आप करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द मिडिल टर्म। ये आपका नेक्स्ट फोर्थ रूल आ गया। अब ये आपको सीखना है, ये समझना है कि क्वेश्चन बिल्कुल a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह नजर आएगा, लेकिन जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि नो, दिस इज नॉट दैट लाइक एक्सरसाइज 4.1। आपने न्यू फॉर्मूला लगाया। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का और ये प्लस का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। ये माइनस का आपके पास रिमेनिंग बच जाएगा जी, a4 प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x4 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड होके 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन गया, माइनस के एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपके पास रिमेनिंग बच गया। इस वर्किंग से आपने मैथमेटिक्स का रूल भी ब्रेक नहीं किया और आपने अपनी एक्सप्रेशन को उसका एक साइड कंप्लीटिंग स्क्वायर बना दिया। अब आप फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, अब देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एज इट इज़ है, इसमें से स्क्वायर कॉमन लेके आप इसको ax का होल स्क्वायर बना के साइड पे लिखते हैं। ये आपके पास साइड पे जो आपने यहाँ पर रिमेनिंग था वो यहाँ पर आएगा, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल एक्सरसाइज 4.1 वाला जो फॉर्मूला था, यहाँ पर हाफ क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन फॉर्मूले से आपने सॉल्व करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा, आप इसको अप्लाई कर दें। a क्या था a स्क्वायर प्लस b क्या था b स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, माइनस ax का होल स्क्वायर जी। ये पूरी टर्म आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो टर्म्स हैं, दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, बीच में माइनस की साइन है। यस, एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन हमने किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, ये उसी मेथड से होगा। नेक्स्ट आपने अगेन फॉर्मूला लिख दिया, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी एंड सेकेंड a माइनस बी। फॉर्मूला अप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा, a दिस होल विल बी a प्लस b, नेक्स्ट a, ये आपके पास आ गया a माइनस b, a प्लस बी a माइनस बी, 1 2 दो टर्म्स बन गई, दो ब्रैकेट्स बन गई। अब आपके पास आपकी मर्जी है, दिस इज ऑल्सो आंसर, ये भी आंसर है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखना चाहें, a स्क्वायर प्लस ax प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज a स्क्वायर माइनस ax प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों ही आपके आंसर्स हैं। ये आप दोनों आप इस आंसर्स को कंसीडर कर सकते हैं, एक ये दूसरा ये, बोथ आर करेक्ट आंसर। ये आपके पास दोनों आंसर्स हो सकते हैं, दोनों आपके पास आंसर है। तो आपने एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन देखा, कंप्लीट द स्क्वायर लग रहा था, जब अप्लाई किया तो नहीं लगा, फिर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का रूल नंबर 4 यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट देखते हैं, जी पार्ट 2 b4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1।
सेम आपके पास फर्स्ट की तरह होगा। 3 आपके पास 3 करते हैं और 4, 3 और 4 ये दोनों एक ही मेथड से होंगे। मैं आपको 4 करके दिखा देता हूँ और उससे आप सॉल्व कर लेंगे। यस, क्वेश्चन लिख लूँ। इज द क्वेश्चन इज Z8 प्लस Z4 प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। सेम अगर आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको बना दें, बीच में 2ab आएगा और 2ab हमारे पास है नहीं, हमारे पास 1a। आप समझ लें एक है, एक चाहिए होगा, तो आप डायरेक्ट इस पे क्या लगा देंगे। तो आपने क्वेश्चन में लिख दिया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दी। अब ए Z8 प्लस Z4 प्लस 1, ये आपके पास क्वेश्चन। जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास ऐड आ गया प्लस Z4 एंड माइनस Z। ये जो किस तरीके से आया, मैंने ये वाला स्टेप यहाँ पर नहीं किया। ये वाला स्टेप अगर करवाता तो वीडियो और बहुत लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने ये स्टेप आपको क्वेश्चन पार्ट 1 में क्लियरली समझा दिया कि हर जगह पर ये बन रहा होगा। आपने इस स्टेप को अगर आप चाहें यहाँ पर लिख के चेक कर सकते हैं। 2ab का वही इशू जो यहाँ पर आया है वही यहाँ पर भी आएगा, फिर उसके बाद आपको ये वाला स्टेप करना पड़ेगा। अब आ जाए Z8 प्लस, अब यहाँ पर Z4 1 Z4 तो क्या हो जाएगा 2Z4 प्लस 1 माइनस Z4 1 Z4। अब आप इस पर फॉर्मूला लगाएं, और फॉर्मूला कैसे लगेगा, पहले हम इसको लिख देते हैं, फिर उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म आपके पास, ये मैं इससे लिख देता हूँ Z4, ये एज इट इज़ आपके पास। नेक्स्ट साइड पे फॉर्मूला आपने कौन सा लगाया, फॉर्मूला आपने लगाया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको इनक्लोज कर दें फॉर्मूले में, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये चीज़ Z4 है, अगर इसको स्क्वायर बनाना चाहें तो किस तरह बन जाएगा Z स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके पास एक क्वेश्चन का फॉर्म हो गया। अब सेम उसी तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपके पास। नेक्स्ट आपने क्या कर दिया, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी एंड नेक्स्ट ए माइनस बी। अब अगर आप चाहें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह z की पावर 4 देन z की पावर 2 z की पावर 0, आप एक डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं जैसे मैंने नीचे लिखा है, या फिर आप इसी को आंसर कंसीडर कर लें, ये भी आपके पास। दिस इज योर। अच्छा, एक चीज़ अभी हमें और देखनी है, क्या ये फर्दर, चलें इस स्टेप को कर देता हूँ फिर। Z4 प्लस Z स्क्वायर प्लस 1
Z4 माइनस Z² प्लस 1। अब हमें ये देखना है क्या ये इक्वेशन फर्दर और सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। अगर मैं इस साइड को देखूं, Z² का स्क्वायर ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर 1 भी कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। यहाँ पर Z4 और ये 1 दोनों कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे। अब क्या इन दोनों पर अगेन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का फॉर्मूला लग जाएगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, जब आप ऐड और सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आप ये चीज़ नोट कीजिएगा कि हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगेगा। वो क्यों लगेगा उसका रीज़न मैं आपको अब जब ये दोनों सॉल्व करवाऊंगा तो बताऊंगा कैसे। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो आपके पास Z4 माइनस Z² प्लस 1 है, इस पे फॉर्मूला नहीं लगेगा ऐड। अच्छा, आप इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म करेंगे भी तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस पर आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे आए देखते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, Z4 माइनस Z² प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा Z4 प्लस Z² प्लस 1। मैंने इन दोनों की जगह चेंज की ताकि ये एज इट इज उतरता जाए, ये हमारे पास सॉल्व हो जाए। अब अगेन क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन के लिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म आपके पास आ जाए। वो ये वाली इक्वेशन पे आपने फॉर्मूला लगाना है। अब देखें, फर्स्ट वाली इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं Z4। इस पर फॉर्मूला क्यों नहीं लगेगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के बाद, ये मैं आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए उसके बाद इसका समझाता हूँ। Z4 माइनस Z² प्लस 1 ये एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा Z4 प्लस Z² प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में प्लस Z² माइनस Z², ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, आप सेम यही प्रोसेस पूरा अप्लाई करेंगे। ये एज इट इज आ जाएगा Z4 माइनस Z² प्लस 1, Z4 माइनस Z² प्लस 1, ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा। इस पे आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। कैसे अप्लाई करेंगे, A² प्लस 2, अभी देखें Z² 2 A B प्लस B², ब्रैकेट क्लोज, ये वाला माइनस Z² आप एज इट इज इसको लिख दें। यहाँ तक ये वाली वर्किंग सेम, ये वाली वर्किंग और सेम, ये सारी वर्किंग तकरीबन सेम है। एक ही तरीके से क्वेश्चन सारे हो रहे हैं। ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी Z4 माइनस Z² प्लस 1। नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने क्या लगा दिया, A² प्लस 2AB प्लस B², तो ये क्या बन जाएगा A प्लस B होल स्क्वायर, A प्लस B होल स्क्वायर, और ये माइनस का एज इट इज Z² बच जाएगा। फॉर्मूला आपने क्या अप्लाई किया यहाँ पर, अच्छा पहले इस ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूँ मैं, ये आपके पास फॉर्मूला। यहाँ पर जो आपने फॉर्मूला अप्लाई किया वो था A² प्लस 2AB प्लस B² विच इज इक्वल्स टू A प्लस B होल स्क्वायर। ये आपने अप्लाई किया और इनक्लोज कर दी। ये मैं ऊपर लिख देता
यहाँ लिख दिया, एक ही बात है, बस फॉर्मूला आपको बताना होता है कि हमने ये यूज़ किया। अब ये चीज़ एज इट इज़ आ गई, Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ जी, ब्रैकेट पहले डबल लगाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लगा देंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये आपके पास आ गया। आपने फॉर्मूला क्या लगाया, आप यहाँ लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा के सिंपल आप लिख दें, और ये जो z है ये सेंटर में लिखना चाहें तो लिख दें। इक्वेशन विल बिकम Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1, सेकेंड विल बी जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब ये बात तो आपको मैंने समझा दी। अब यहाँ देखें, आप क्वेश्चन ये भी कर सकते हैं कि आपने इस पे फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर भी माइनस वाली टर्म को छोड़ के प्लस वाली पे फॉर्मूला लगा सकते थे, तो यहाँ पर आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो बना लेंगे, जो 2ab बनेगा वो आगे, क्योंकि उस पर स्क्वायर नहीं होगा 2ab पर, ये देखिए 2ab में से किसी में स्क्वायर नहीं होगा, इसी वजह से वो क्वेश्चन भी आगे सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हमने उस पर पहले ही फॉर्मूला नहीं लगाया। अब आ जाएं, अब आपका ये क्वेश्चन, एक आपके पास एक चीज़ वो क्या है कि आपने Z4, ये मेरा क्या है, y we cannot factorize which term, Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन जो आपके माइंड में मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, अभी मैं लिख दिया वाई वी कैन नॉट फैक्टराइज, हम क्यों नहीं कर सकते इसको फैक्टराइज। आप देखते हैं ये आप क्या है, ये पहले तो आपने लिख दिया, डायरेक्ट करूंगा जेड स्क्वायर माइनस Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1, हम क्या कर देते हैं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिडिल टर्म करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, Z4 माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब देखें ये क्योंकि माइनस का था तो माइनस जेड और माइनस जेड आपस में ऐड हो गए, माइनस 2z स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर आपके पास रह गया। अब देखें इस पे तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने इस पर लगा दिया फॉर्मूला, बचा यहाँ क्या, प्लस का जेड स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं, आपने इसको इनक्लोज किया फॉर्मूले में, ये क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आप मुझे बताएं क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता ही नहीं है। हाँ ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता, तब हम फॉर्मूला लगा देते। दैट्स द रीज़न, दैट्स वाई वी कैन नॉट फैक्टराइज Z4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। और आपको मैंने इस क्वेश्चन को जब पार्ट 4 को समझा रहा था उस टाइम मैंने आपसे एक बात बताई थी कि हमेशा यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दैट्स वाई ये क्वेश्चन फैक्टराइज नहीं हुआ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेने, कॉपी कर लें, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।